हमारे साथियों, हम अध्याय 4 सारणिक का इसके पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 से 25 तक हम आपको वीडियो दे चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 26 से आपको आगे के प्रश्नों का वीडियो देने जा रहे हैं। अभी भी हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय से हमारे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकॉन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था। सारणिक का प्रयोग करके 1, 2, 4 जीरो को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जब समीकरण ज्ञात करना तो किसी रेखा के जब समीकरण ज्ञात करना, समीकरण क्या होता है सारणिक रूप में x1y1 x1y1 x2y2 और 1 होता है, इक्वल टू 0। ये समीकरण होता है। ये संरेख का भी था, लेकिन संरेख वाले में x3y3 था, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु से जाने वाली रेखा। भाई दो बिंदु है आपके पास ये बिंदु थे A B C। ये आपके पास कितना था, ये x1 y1 और x2 y2 और हमने ये वाला बिंदु मान लिया xy। अब तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है, क्योंकि एक रेखा में, जब एक रेखा में है तो इस बिंदु संरेख होने की कंडीशन क्या थी हमारे पास, यही तो थी कंडीशन कि तीनों को लिख लेते हैं, इक्वल में 0 था। अब आप उठा करके मान रख लेते हैं। तो xy1 और x1 y1 कितना है 1 2 और ये तो 1 था ही। फिर x2 y2 कितना है हमारे पास 4 0। यहाँ पे आप 4 0 डाल देंगे और इक्वल 1। अब क्या था, ओपन कर लीजिएगा आप इसको। ओपन करने जाएंगे तो x जैसे लेंगे तो आप इसको लेंगे, आप इसको। सो 2 1 0 1 के जब माइनस कब आए, क्योंकि एक पहला प्लस माइनस होता है। सो y वाले को लेंगे तो 1 0 1 4 और 1 1 1 4 1 1। और अगर आप 1 को लेते हैं तो यहाँ पे 1 0 1 4 2 0 1 4 2 0। और आप इसको आप देख लें, सॉल्व करना आपको आता है। 2 1 2 माइनस का 0 के यहाँ पे 1 माइनस का 4 यहाँ पे 0, क्योंकि 1 का गुणा 0 से गया 0 माइनस का 8। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना बन जाएगा 2x माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 है माइनस का 8 को आप उधर ले जाएंगे और आपकी रेखा का समीकरण तैयार हुआ है। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8, जो कि रेखा का समीकरण होगा। क्रमांक 27 में एक आपके पास सारणिक दिया हुआ है। इसमें प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है, अर्थात आपके पास a11 का, a12 का, a13 का, a21 a22 a23 a31 a32 और a33 था, अर्थात सभी के सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज ज्ञात करते समय आपको -1 टू दी पावर इन दोनों का योग लिखना है। तो इन दोनों का योग लिखते हुए आप यहाँ पे आप बना लेंगे। जब आप बना लेते हैं तो आप बताएं मेरे को 1 1 लगना है, अर्थात इसका बनाना है, तो इसको बंद करना है, इसको बंद करना है, अर्थात 3 5 0 1 100 3 5 0 1। अब आपको 1 2 का अर्थात इसका बनाना, तो आपको ये वाली पट्टी बंद करना है, ये बंद करना है। तो 2 -2 और 1 5। सो 2 -2 5 1 आपको बनाना है। यहाँ पे आप जाएंगे 1 3 का अर्थात इसका बनाना, तो ये वाली पट्टी पूरी बंद करेंगे। ये आपके पास आएगा 2 3 -2 0 के। सो 2 3 -2 0 के। इसी प्रकार से अब आप चाहेंगे तो किसका बनाएंगे 2 1 का। 2 1 क्या है, ये है, इसको बंद करना है, इसको अर्थात बीच वाली पट्टी को बंद करना। तो -1 2 0 1 -1 2 0 1। अब आपको 2 2 अर्थात इसका बनाना, तो ये वाली लाइन बंद करना है, ये वाली लाइन बंद करना है। तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1। इसके बाद 2 3 का बनाना है, अर्थात इसका बनाना है, तो आपको 1 -1 -2 0 के। सो 1 -1 -2 0 के। इसी प्रकार से अब आप आगे के बनाते हुए चले जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपने इनको बना लिया है तो आप इनको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये चूँकि पावर प्लस का 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे प्लस का निशान, माइनस का, प्लस का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 माइनस का 0। सो 3 माइनस का 0 बराबर 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। आप आगे बढ़ाएंगे 10 4 14 और 4 18, अर्थात माइनस का 18 बन जाएगा। यहाँ देखते हैं 2 1 2 शून्य हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 1 और ये 0 हो जाएगा। सो माइनस का 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के माइनस माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। 1 1 और प्लस का 4। सो 1 प्लस का 4 4 1 4 और 1 5। यहाँ पे और जाते हैं 1 0 माइनस माइनस प्लस और बीच में एक माइनस का साइन है, तो 0 माइनस का 2 1 2, अर्थात यहाँ माइनस का 2 और माइनस माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा। थोड़ा और आसानी से चेक करते हैं, इसमें एक कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 6 6 और 5 11, अर्थात माइनस का 11।
इसी प्रकार से 5 एकम 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 कितना होगा 1, और 1 माइनस का तो माइनस का 1, यहाँ पे 3 एकम 3, और माइनस फार्मूले का है, और माइनस माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 एकम 2, थोड़ा सा माइनस फार्मूले का और माइनस ये है तो अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और 3 और 2 5। इस प्रकार से हम इन सभी के सहखंडज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 में सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दिया हुआ इसका मान कितना है 0 है। अब क्योंकि जब सारणिक दिया हो तो सारणिक के नियम हमको मालूम होना चाहिए क्या होते हैं। आप इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो ब्रैकेट खोलने में हमारे पास कितना बन रहा है, इसको हम डेल इक्वल टू काउंट करते हैं। यहाँ पे आराम से 1 1 1 बी सी सी ए बी ब्रैकेट खोलना शुरू करें तो ये कितना बन जाएगा ए बी सी ए, यहाँ पे जाएंगे तो बी सी ए बी, यहाँ जाते हैं तो कितना हो जाएगा सी ए बी सी। अब क्या करना था, अब इन दोनों को जाकर के यहाँ पे प्लस कर देंगे, अर्थात C3 में जाकर के C2 को प्लस करेंगे। सो आप यहाँ पे संक्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल इक्वल टू C3 में जाकर के C3 प्लस का C2 करना है। सो अब आप देखते हैं डेल इक्वल टू कितना बन रहा है। ये तो आपके पास कोई क्रिया हुई नहीं है तो 1 1 1, 2 में भी कोई क्रिया नहीं हुई है, अर्थात इसको कॉपी करेंगे बी सी सी ए और ए बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे भी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए आ जाएगा, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब आप चाहें तो आप ये वाला पट्टी आप पूरी की पूरी कॉमन निकल रही है, अर्थात ये सभी में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सभी में है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। जैसे हम इसको कॉमन निकालेंगे अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकालते हैं, आपके पास कितना बच रहा है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो 1 1 1, यहाँ पे आपके पास बी सी सी ए बी, और यहाँ पे आपके पास 1 1 1। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दो कॉलम एक जैसे हैं, अगर दो कॉलम एक जैसे हो तो इसका आंसर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर शून्य हो जाता तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब आप डेल इक्वल टू कितना लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान कितना हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य का गुणा हम किसी भी नंबर से करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर RHS प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 29 में सिद्ध कीजिए कि ये आपके पास 0 है। अब आप इस पूरे को आप कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया, LHS हो गया। अब इसको आपको 0 करने का प्रयास करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात R1 प्लस R2 को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। सो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। अर्थात आपके यहाँ पे जो पहली वाली पंक्ति में है क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जैसे आपका ये बन गया, बाकी सेकंड में कुछ कार्यस्थानी नहीं की है, अर्थात इसको कॉपी करना है। अब आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं, ये वाली पट्टी पूरी की पूरी कॉमन निकल रही है। क्या निकल रहा है कॉमन में, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया है। सो बचेगा 1 1 1, यहाँ नीचे देखेंगे जेड एक्स वाई और 1 1 1। परंतु ये दो लाइनें आपके सेम हो रही हैं, पहली वाली रो और थर्ड वाली रो, अर्थात R1 और R3 दोनों सेम है। अतः इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0, देन 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करना था, इसे ही हम RHS कहते हैं। इस प्रकार हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को यदि हम हल करना चाहें तो आप कैसे हल करेंगे, इसको आप डेल इक्वल टू क्वेश्चन को उतार लेंगे 1 0 2 18 36 1 3 4 और 17 3 6। अब आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करें कि इसका 6 गुना 17 छक्का 102, 30 छंग 18, 6 6 36, अर्थात इसमें 6 का गुणा करके यदि हम घटा देते हैं तो ये 0 बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये R1 में जा करके R1 माइनस का 6 R3 करना है। अर्थात यहाँ तो लिखना है लेकिन इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हुए इसको माइनस करना है। सो डेल इक्वल टू कितना बन रहा है, 102 माइनस का 17 गुणे 6 18 माइनस 3 का गुणा 6 में करना है, और यहाँ पे भी 36 माइनस का 6 का गुणा 6 में करना है। इसके बाद कॉपी करना है 1 3 4 17 3 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या समझाया गया है, यहाँ पे ये वाली पट्टी तो जो कहते हो नीचे वाली में 6 का गुणा करके माइनस करना है, अर्थात 17 गुणे 6 यहाँ माइनस करना, 3 गुणे 6 यहाँ माइनस करना और 6 गुणे 6 यहाँ माइनस करना।
अब आप देख पा रहे हैं 17 छक्का 102, 102 में से 102 जाएगा, अर्थात कितना बचेगा 0 0 0। ऊपर की पट्टी में सारे 0 हो गए हैं। नीचे में करते हैं तो 1 3 4 और यहाँ पे 17 3 6। चूँकि एक यहाँ पे रो आपके पास 0 हो चुकी है, अतः इसका मान कितना होगा 0 होगा। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न का आंसर 0 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 31 में a बराबर आपके पास एक अवयव दिया हुआ है, तो 3a बराबर 27 और सारणिक a के बराबर होगा, अर्थात 3a का सारणिक कितना 27 और a के सारणिक के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, पहले आप 3a निकाल लीजिएगा। तो 3a निकालने गए, 3a कैसे निकालते हैं, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई पूरे अवयव में 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और 3 का मल्टीप्लाई मतलब एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय द 3, सभी में 3 का गुणा करना है। तो ये आपके पास 3 0 3 एकम 3 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 0 और 4 तिया 12। अब आपको इसको ये अभी तो अभी फॉर्म में है, जैसे आप इसका सारणिक निकालेंगे, अर्थात 3a का सारणिक निकालना है, इसका सारणिक सॉल्व करते हैं। सो कैसे निकालते हैं, 3 इंटू इस दोनों का, अर्थात यहाँ पे 3 12 तिया 36 माइनस का 6 0 हो जाएगा और इसके बाद बीच वाला साइन माइनस में 0 इंटू 0 के साथ करेंगे तो इसका, क्योंकि ये वाली रो और इसको रो को छोड़ना है, सो कितना हो जाएगा ये 0 और माइनस का 0, सो 0 माइनस का 0। अब 3 के साथ करना है, सो 3 ये भी 0 माइनस का 0। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये तो दोनों 0 हो गए हैं। बचा कितना है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, 36 तिया 108 और समीकरण नंबर 3। अब क्या निकालना था, 27 गुणे सारणिक a का मान ज्ञात करना है। सो ये LHS था। अब आप RHS पे जाएंगे तो ये 27 और सारणिक a का मान निकालना यहाँ से, ये है ये आपके पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये 27 ज्यों का त्यों। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ सॉल्व करना, 4 एकम 4 माइनस का 0, तो 4 माइनस का 0 किसके साथ में, 1 के साथ में। अब 0 के साथ सॉल्व करना है तो माइनस का 0 और इसके साथ एक बार 0 के साथ जब सॉल्व करेंगे ये वाली पट्टी ये बंद करना, तो अर्थात इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 0 माइनस का 0। अब आप तीसरे में जाते हैं, तीसरे में कितना है 1। फिर आप बात करेंगे जब इसको बंद करना, इसको बंद करना, अर्थात इन दोनों का करना, तो 0 माइनस का फिर से 0। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये तो था आपके पास 27 था, यहाँ अंदर देखते हैं तो 4 एकम 4, ये पूरा 0 हो गया और ये भी 0 माइनस 0, अर्थात ये भी 0 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लाए तो कितना हो गया, 27 को 108, समीकरण नंबर 2। दोनों में ध्यान से देखते हैं कितना आ गया, 108, दोनों में इक्वल है, अर्थात हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है। अतः LHS बराबर RHS होगा, अर्थात 3 सारणिक a का मान बराबर 27 गुणे सारणिक a के मान के बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 32 में आपको डेल बराबर दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि x1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना है 0 है। तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं तो ये 1 2 और 1 इसके साथ लिख सकते हैं, एक बार 1 2 और 1 इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। सो आप डेल इक्वल टू थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो डेल इक्वल टू आपके पास बन रहा है x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1 के आपने क्या किया 1 2 और ये वाले के स्टेप को ले लिया पूरा का पूरा। अब अगली बार में इन दोनों को तो लेना है, लेकिन इस बार तीसरी वाली पट्टी को इसको लेना है। सो प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर क्या है प्लस के हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, सो x y z, दूसरे स्टेप में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और तीसरे स्टेप में आपको x क्यूब y क्यूब और ये z क्यूब लिखने का प्रयास। अब आप थोड़ा थोड़ा सोल्व करेंगे, सिंपल है ये डेल इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेंगे, अर्थात चेक करते हैं इस वाली पट्टी से आपका, अर्थात R1 से x निकल रहा है, सब में x है कॉमन, यहाँ पे y कॉमन है और यहाँ पे z कॉमन है। अर्थात R1 से आपने क्या लिया है x, और R2 से y, R3 से z, कुल मिलाकर के आपके पास क्या क्या कॉमन आ गया, x y z कॉमन। बच कितना रहा है, इसमें से x निकाल लिया, एक यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि 2 थे, यहाँ पे आपके पास एक और x कम हुआ, x स्क्वायर, यहाँ पे आएंगे 1 y स्क्वायर के 1 z और z स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग खर्च कर इसको लिखते समय आप पूरे को आप यहाँ से यहाँ तक खिसका सकते थे। तब आप क्या करते हैं, डेल इक्वल टू ये वाली पट्टी आगे लाएंगे, पूरे के पूरे खिसक जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता था। 1 1 1 x y z, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे x y z
फिर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं कि ये दोनों हिस्से आपके एक जैसे दिख रहे हैं। अगर आप इनको कॉमन निकालते तो कितना बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इसके बाद जो अंदर बच रहा है वो कितना है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर के। परंतु इसका सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो बता देता है डायरेक्ट आपको, कितना होता है 1 प्लस का एक्स वाई जेड, और इसका सॉल्यूशन होता है x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस का x। परंतु सवाल में लिखा हुआ है कि ये भिन्न भिन्न है, अर्थात ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है और आंसर कितना है इन सब का, आंसर कितना है, 0 है, सवाल में लिखा हुआ है। अगर सवाल में लिखा है कि ये 0 है और ये जब 0 है और ये इक्वल नहीं है तो 0 कौन है, क्योंकि कम से कम एक फैक्टर आपका 0 होना चाहिए, या तो ये या ये, लेकिन ये इक्वल नहीं है, भिन्न भिन्न है। जब इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये तो 0 हो नहीं सकता, घट नहीं सकता, तब कौन सा 0 होगा, तब ये वाला 0 होगा। तब हम कह पाएंगे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यही तो हमको प्रूफ करना था, आपका हैंड्स प्रूफ। प्रश्न क्रमांक 33 में लिखा है तीसरे स्तंभ के से खंडों की सहायता से आपको ज्ञात करना। मतलब तीसरा खंड कौन सा, तीसरा स्तंभ आपके पास ये वाला है, इनकी सहायता से आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरे स्तंभ की सहायता से। आप ये क्या है, ये आपके पास A13 A23 और A33 तीनों के मान निकालना है। ये तीसरे स्तंभ के सेकंड कहलाते हैं। इसका मान निकालना तो कैसे निकालते थे, -1 टू दी पावर 1 प्लस का 3, यहाँ पे -1 टू दी पावर 2 प्लस का 3, -1 टू दी पावर 3 प्लस का 3। यहाँ चेक करते हैं 3 और 1 4, अर्थात सम संख्या है तो धन में आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये धन में आएगा, ये आपके पास 3 तो 5 ऋण में आएगा और फिर आपके पास धन में आएगा। लेकिन यहाँ नंबर कौन कौन से लिखना थे, आपने 1 3 को बंद किया, इसको बंद करना है, इसको बंद करना तो इसको बंद करना, अर्थात 1 y 1 z, 1 y 1 z। थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं इस वाले के लिए, इसको चेक करना तो इसको बंद किया तो 1 x 1 z कितना बन जाएगा, 1 x 1 z। नीचे वाले में जाते हैं, इसको चेक करते हैं तो 1 x 1 y। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, अगर आप इसको चेक करते हैं ये बन रहा है z माइनस का y, सो z माइनस का y। थोड़ा और चेक करते हैं, ये कितना बन रहा है z माइनस का x, सो z माइनस का x। और आगे चलें, ये कितना बन रहा है y माइनस का x। इसमें जो कि माइनस का साइन है इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस का z तैयार हो गया। अब जो कि तीसरे सेकंड की सहायता से ज्ञात करना है, इसको हल करने का तरीका तो सारणिक का मान का जो सूत्र मैं बता चुका हूँ, वो ये नंबर सेम होना चाहिए, वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के साथ होना चाहिए। तो A13 स्मॉल A23 कैपिटल A23, यहाँ पे स्मॉल A33 कैपिटल A33 मान रखना शुरू कर देते हैं। A13 क्या था आपके पास YZ, तो ये बन जाएगा YZ, कितना हो जाएगा यहाँ पे z माइनस का y के, यहाँ से 23 मतलब zx, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे zx में x माइनस का z, यहाँ पे और A33 मतलब xy प्लस का xy, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस का x। ये इस प्रकार से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम इसको कक्षा 9वीं 10वीं के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट करेंगे, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा yz स्क्वायर, यहाँ पे जाएंगे y स्क्वायर z, यहाँ जाएंगे तो zx स्क्वायर के z स्क्वायर x, यहाँ पे x y स्क्वायर और x स्क्वायर y। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करते थे, सबसे अधिक बड़ी घातों को फिर उससे छोटी घातों को लिखते हुए, और इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है, x माइनस का y माइनस का z और z माइनस का x। इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रश्न का ये जो हल है इसके बाद का विस्तार से देखें तो आप प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। इसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे समय समय से, तो आप उसकी सहायता से पूरा विस्तार से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 में भी मिल जाएगा। सिद्ध करने का तरीका देखते हैं, तो इसको इक्वल टू 0 करना है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करें, उसके बाद हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे। आपने क्या किया है, यहाँ पे R1 में जाके लिखा, R1 में इन दोनों को जोड़ के घटा देगा। इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, B प्लस सी में इन दोनों को जोड़ा, B प्लस सी घटा दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। सो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया।
इन दोनों को जोड़ेंगे अर्थात 2c प्लस का a प्लस 2c है, और उसको जाए घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2c बचेगा। यहाँ पे भी इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस 2b था, a में से घटाएंगे, ऊपर वाले में से घटा ना r1 में से a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2b बचेगा। अब आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा b c प्लस का a c b और a प्लस का b। कुछ कॉमन निकल रहा है आपका -2 इस वाली पट्टी में से कॉमन निकल रहा है, सो निकाल लिया, कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में सारणी के अंदर 0 b c प्लस का a c और ये b और यहाँ पे आपके पास a प्लस b। फिर से आप जाकर के आप इनको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। R2 में अर्थात इसमें जाकर के हम इसको माइनस करेंगे तो ये C से C कट जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही R3 में जाके माइनस करना R1 को, तो ये तो जो का तो इसमें से आएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास B से कैंसिल होकर के A बचेगा। सो देखते हैं कैसे, जरा फिर से देखें। A में R1 में तो कुछ किया नहीं है, अर्थात जो करते हो कॉपी, यहाँ से माइनस का 2 तो चल ही रहा था, यहाँ पे 0 C और ये B R2 में किया है, लेकिन R1 को माइनस किया है, इसमें जाके इसको माइनस किया तो B में से 0 गया तो B ही आएगा, इसमें से माइनस का C से C कैंसिल हो गया, कितना बचा है A बचा हुआ है, यहाँ पे इसमें से इसको किया तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप अगली स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पे C ही रहना है, 0 में से 0 जाएगा, C में से C जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास A आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बहुत कुछ 0 हो चुके हैं। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करना शुरू कर देते हैं। सो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2 बड़ा ब्रैकेट, ये 0 के साथ सोल्व करना तो पूरा का पूरा 0 होने ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको C के साथ सोल्व करना तो माइनस का सेकंड नंबर है, माइनस का C, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो इसके साथ इसको किया तो AB माइनस का 0, तो ये हो जाएगा AB माइनस का 0। अब आपको किसके साथ करना है, B के साथ सोल्व करना है, तो B के साथ अर्थात इसके साथ सोल्व करना है, तो ये वाली पट्टी बंद और ये वाली पट्टी बंद, तो ये 0 माइनस का AC, 0 और माइनस का AC। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ में, कितना क्या बन रहा है, माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस ABC, माइनस का ABC, यहाँ पे भी माइनस का ABC तैयार हो रहा है। अगर आप दिमाग लगाएं तो माइनस माइनस 2 बार आ गया है, तो माइनस का 2AC हो जाएगा, तो माइनस का 2ABC, 2 2 जा 4 ABC, जो कि आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपको प्रश्न बैंक में दिखाया गया है, वह आपके 32 का ही रिपीट करके उसको दे दिया गया है, इसलिए आपको मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, दोबारा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पर जाते हैं, जो आपके प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, दिया गया है सारणी के इसका मान a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, आपको a प्लस बी प्लस सी आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। सो आपने यहाँ पे ले लिया LHS। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, R1 में जाकर के R1 माइनस R2 अर्थात इसमें जाकर के इसको घटाना है। सो आप आराम से करेंगे, इसमें जाके इसको घटाया 0 आ गया है, इसमें इसको घटाया तो a माइनस का b हो गया है, यहाँ इसको घटाया तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब R2 में भी जाके करना है, R2 में क्या किया है, R2 में R3 को माइनस किया, इसमें से इसको किया तो ये 0 बन गया है, इसको 0 किया तो b माइनस का c हो गया है, और ये यहाँ से जाएंगे तो b स्क्वायर माइनस का c, नीचे वाला जो कहते हैं अर्थात 1c एंड c स्क्वायर, और ये आपके पास तैयार हो गया डेल बराबर। कुछ ध्यान से देखते हैं आप, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, अर्थात a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का फैक्टर यहाँ से कॉमन निकाल सकता है। इसी प्रकार से यहाँ से b माइनस सी का कॉमन निकाल सकता है। सो आप निकालना शुरू करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जो निकल रहा है डेल इक्वल टू a माइनस बी एक फैक्टर निकल रहा है, b माइनस सी एक फैक्टर निकल रहा है, जो बचा हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो कितना बच रहा है, 0 है, a यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी होगा, यहाँ पे नीचे आते कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे b प्लस का c, फिर जाते हैं ये 1 c और ये c स्क्वायर के, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो ये आपके पास a माइनस का b, b माइनस का c, इसको तो 2 0 जा रहे हैं, केवल इसको सॉल्व करना है, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो इसको और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, 3 1 है, 3 1 मतलब 4, अर्थात प्लस का आएगा, प्लस का आएगा तो 1 के साथ इसको सॉल्व करना है, ये माइनस का ये, अर्थात कितना आ जाएगा b प्लस सी माइनस का a माइनस का b, कुछ कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है, अर्थात c माइनस है, इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं तो कितना बन जाता है a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का 1, जो कि आपका आंसर तैयार हो चुका है। अर्थात जो आपको सिद्ध करना था वही कितना सिद्ध करना था, यहाँ पर जो सिद्ध करना था वह था आपका a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का 1, जो आपको सिद्ध करना था वह आपका RHS
तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान से देखते हैं क्या करना था। यहाँ पे आपके पास डेल इक्वल टू दिया हुआ था, आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना, अर्थात इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, अर्थात C1 में जा करके C1 माइनस का C2, C2 में लिख करके C2 माइनस का C2। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो डेल इक्वल टू आपके पास कितना तैयार हो रहा है, इसमें से इसको माइनस किया जीरो, इसमें से इसको किया a माइनस का b, इसमें से किया है तो a क्यूब माइनस का b क्यूब, इसमें से इसको किया है जीरो, यहाँ पे b माइनस का c, यहाँ पे b क्यूब माइनस का c क्यूब, और ये कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास, सो इसके फार्मूले डालेंगे। फार्मूला आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला डालते हैं तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की सहायता से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब आप देखते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन है तो इस पट्टी से आप दोनों को कॉमन निकालेंगे। तो डेल इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन, यहाँ पे वन बचेगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, ये आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बी सी माइनस का ए बी। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, बी कॉमन निकालेंगे, सी माइनस से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।